हेलो दोस्त, वेलकम टू माय चैनल जगदेव क्लासेज। देखो सेकेंड सिटिंग का जो है लेकर आ गए हैं। तुम लोग को जो मैथ पूछा गया उसका ऑब्जेक्टिव 100% सोल्यूशन लेकर आ गए हैं। अभी बैठ के हम सोल्यूशन किए हैं, उसके बाद तुम लोग को सोल्यूशन दे रहे हैं। 100% सही आंसर देंगे, आप लोग को मिला देना है और अपने दोस्तों के बीच शेयर कर देना है, ठीक है ना, जिससे वो लोग भी मिला सके। और कमेंट में लिखना है कितना किसका सही हुआ है, ठीक है ना। तो चलो सोल्यूशन देने जा रहे हैं। सोल्यूशन हम कर दिए, तुम लोग को सिर्फ आंसर बताते जाएंगे और मिलाते जाना तुम लोग, ठीक है ना। और जो अभी तक सब्सक्राइब नहीं चैनल के किया बिल्कुल सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। सभी सब्जेक्ट का मिलेगा यहाँ पर, तुम लोग को क्वेश्चन आंसर मिल जाएगा, ठीक है ना। तो अभी हम ऐप का दे रहे हैं, सबका क्वेश्चन सेम होता है, सिर्फ क्वेश्चन नंबर अलग होता है, सब लोग मिला लो, ठीक है ना। इसके बाद और सेट मेरे पे आया है, आई है, ठीक है ना, एच है, तो उसका सोल्यूशन देते हैं, ठीक है ना। और तुम लोग को बोलते हैं मॉडल पेपर का सोल्यूशन थी फोटो खींच के भेजने, जो तुम लोग का जो सेट जो आया है तो उसका पीडीएफ बना के भेजो, ठीक है ना, जिसके पास नंबर है। चलो स्टार्ट कर देते हैं, तुम लोग मिलाते जाओ। पहला क्वेश्चन है, इसका समीकरण का अनगिनत। अनगिनत हल होने के लिए सब बराबर होना चाहिए, ठीक है ना। A1/A2 B1 बराबर बटा B2 और C1/C2 सब बराबर होना चाहिए, तो डी नंबर सही हो जाएगा। अगला क्या है, देखो इसका मान पूछ रहा है कि इसमें बोल रहा है कि एक्स का मान बताओ। तो देखो एक्स का मान हम निकाल चुके हैं, 11 आया है, ठीक है। जिसका 11 सही हो जाएगा, ठीक है ना। तुम लोग फटाफट आंसर मिलाते जाओ, सब हम सोल्यूशन किए हैं, 100% आंसर सही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला है दो समरूप त्रिभुज इतना इतना का है, इतना इतना है, तो इसका सोल्यूशन करके निकाले हैं। तो एक्स का मान मेरा आया 7/2 यानी 3.5 यानी बी आया है। सब हम निकाल के तुम लोग को बता रहे हैं, ऐसा नहीं कि गलत सलत बता रहे हैं, ठीक है ना। इसका क्या है, इसका बुरा भुजा क्या होगा, तो भुजा इसका हो जाएगा 5, 3 और 4 होगा इसका आधा, तो 5 हो जाएगा इसका भुजा, ठीक है ना। तो सी नंबर सही हो जाएगा। तुम लोग आंसर फटाफट मिलाते जाओ, ठीक है। और शेयर भी करना और लाइक सब्सक्राइब भी कर देना जो नहीं किया अभी तक। इसके बोल रहा परिमाप, तो परिमाप के अनुपात क्या होता है, तो बोल रहा है, तो इसका जब निकाले थे तो इसका आया था ए बी बराबर आया था मेरा कितना, तो इसका ए बी बराबर आया था 5×15। देखो यहाँ पर 5×15 परिमाप का अनुपात और भुजा का अनुपात सेम होता है, ठीक है ना। अगला देखो क्या है, अगला एक समबाहु त्रिभुज का यहाँ परिमिति दिया गया है, तो बोल रहा थी क्षेत्रफल दिया गया, परिमिति पूछ रहा है, तो भुजा निकाले थे तो आया था 4, तो परिमिति 4×12 हो जाएगा, बी नंबर सही हो जाएगा, ठीक है। फटाफट मिलाते जाओ, ठीक है। अगला है, और शाम में अभी अपलोड करेंगे तुम लोग को VVI 2 घंटा का जो है साइंस का ऑब्जेक्टिव है, 2 घंटा खत्म कर दिए हैं। फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी उसको डालेंगे, उसको देख लेना, सब उसी से आ जाएगा, ठीक है ना। कुल परिमिति क्या होता है, तो परिमिति सूत्र होता है R×π+2, तो हो जाएगा 12, मान रखो तो हो जाएगा ये वाला 12 π+2×12 यानी बी नंबर सही हो जाएगा। फटाफट मिलाते जाओ, और जो सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है ना, और शेयर जरूर कर देना। एक वृत्ताकार वलय का देखो छठफले पूछ दिया, तो सूत्र भी पूछ दिया, π×r² - r² होता है, कैपिटल R² - स्मॉल r²। फास्टली कर रहे हैं क्योंकि तुम लोग को फटाफट मिला के निकल जाओ, ठीक है ना, साइंस में फिर लग जाओ। किसी वृत्त के 8 सेंटीमीटर जीवा का न्यूनतम दूरी 3 सेंटीमीटर, व्यास क्या होगा, तो यहाँ व्यास इसका होगा 5, इधर व्यास त्रिज्या हो जाएगा 5, तो व्यास 5 5 10 हो जाएगा, ठीक है। सी नंबर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मेरा, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर दो वृत्तों के क्षेत्रफल का अनुपात कितना है, तो क्षेत्रफल का अनुपात 9:4। तो परिधि का अनुपात क्या होगा, तो परिधि अनुपात ऊंचाई का अनुपात भुजा का अनुपात खाली वर्गमूल कर दो तो 3:2 हो जाएगा, तो ए नंबर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन मेरा क्या है, बोल रहा इसका मान क्या होगा, तो इसका मान देखो हम निकाले थे तो आया था कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा आया था, ठीक है ना। तो यहाँ 1/sin थीटा बराबर कोसेक थीटा और कोस थीटा sin थीटा बटा कोट थीटा, सी नंबर सही हो जाएगा। 100% आंसर सही है, टेंशन नहीं लेना है, ठीक है ना। तो लोग मिलाते जाओ, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। 1/√3 किसका होता है, तो 1/√3 होता है 30 डिग्री का मान, तो यहाँ 30 डिग्री हो जाएगा, ये नंबर हो जाएगा। अगला क्या है, अगला देखो क्या है, फटाफट तुम लोग देखो, हम बता रहे हैं। सेक 30 का मान होता है कितना, 2/√3, या कोसेक 60 का मान होता है √3/2। पलटी मारेगा तो 2/√3, पलटी मारेगा तो √3/2, कट के हो जाएगा 1, यानी डी नंबर सही हो जाएगा। सब सोल्यूशन हम पहले कर दिए, तब तुम लोग का आंसर देना है, ठीक है ना। इसका देखो यहाँ प्लस होना चाहिए बीच में, तो ऊपर से 2 कॉमन ले लो, नीचे से 3 कॉमन ले लो, ठीक है ना। किसी को बदल देंगे तो हो जाएगा, ऊपर का मान 1 हो जाएगा बदलने पर, और नीचे भी 1 हो जाएगा, तो 2/3 हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ थोड़ा यहाँ प्लस होना चाहिए बीच में। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला बोल रहा है अल्फा प्लस बीटा बराबर 0 डिग्री, तो साइन अल्फा माइनस बीटा बराबर क्या होगा, तो इसका ये हो जाएगा। अगला देखते हैं क्या है, अगला है बोल रहा है इसका भुज क्या होगा, तो भुज आगे वाला होता है तो -2 हो जाएगा, कोटि पीछे वाला होता है, ठीक है ना, तो -2 हो जाएगा भुज। अगला क्वेश्चन क्या है, फटाफट तुम लोग मिला लो, ठीक है ना। अगला है एक्स अक्ष पर किसी बिंदु का वाई नियामक क्या होता है, तो एक्स अक्ष पर वाई 0 होता है, ठीक है, तो वाई 0, वाई पर एक्स 0, एक्स पर वाई 0, ठीक है, तो 0 हो जाएगा। अगला है 3 4 की चतुर्थांश में है, तो देखो यहाँ पहले आगे प्लस है पीछे माइनस है, तो चतुर्थ में होता है, क्या होता है चतुर्थ में जो होता है पहले प्लस उसके बाद पीछे माइनस होता है। अगला क्या है, एक्स अक्ष से बिंदु के दूरी बोल रहा है, एक्स अक्ष से बिंदु के दूरी, तो देखो ये 3 5 है, तो एक्स अक्ष से दूरी मापेंगे तो वाई यानी खड़ा हो जाएगा, तो वाई मेरा क्या है 5, तो इसका आंसर 5 हो जाएगा, ठीक है ना। थोड़ा ये क्वेश्चन अच्छा था, समझने लायक क्वेश्चन था। चलो अगला क्वेश्चन क्या है, अगला है मूल बिंदु से एक्स वाई की दूरी क्या होता है, तो मूल बिंदु का सूत्र होता है x² + y² यानी बी हो जाएगा, ठीक है ना। ये फर्स्ट सेटिंग में भी पूछा गया है। वाई अक्ष का समीकरण क्या होता है, तो वाई अक्ष का समीकरण x बराबर 0 होता है, ठीक है ना। तो वाई लेना है तो x 0, x लेना है तो y 0, तो इसका x बराबर 0 हो जाएगा। अगला है तुम्हारा दो घनों का आयतन का अनुपात 1:27 है, तो बोला इसका कुल पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा, तो उसके निकाले थे यहाँ पर, तो देखो आया था 1:9 आया था, ठीक है, मिला लो 100% से सही है, ठीक है ना। अगला क्या है, ये एक गोल है जिसका त्रिज्या 2r है, तो उसका आयतन क्या होगा, तो देखो निकाले थे तो यहाँ पर हो जाएगा कितना, तो 8 चौक 32 πr/3 हो जाएगा, ठीक है ना, ये हो जाएगा ए नंबर। अगला क्वेश्चन है मेरा, बोल रहा है इसका मतलब एक्स का मान बताओ, तो देखो यहाँ निकाले थे तो 14 आया था, कितना आया था 14, ठीक है।
सब निकाल के तुम लोग को बताए थे, खाली तुम लोग को आंसर भी लाना है, ठीक है ना। ऐसे बताएंगे तो वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाएगा, फालतू में टाइम पार होगा, ठीक है ना। ऐसे हम पहले कर दिए हैं। इसका बोल रहा है क्या होगा माइडिका, तो इसको सजाओ पहले आरोही करेंगे तो बीच में आएगा 16, 5 नंबर में 16 आएगा, जो बीच में आएगा तो 16 इसका हो जाएगा माइडिका, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, बोल रहा है बहुलक इसका कितना होता है, अधिकतम बार 25 आ रहा है तो 25 इसका बहुलक हो जाएगा। जो मैक्सिमम बार आता है वही बहुलक होता है, जो बार बार रिपीट होता है। परिसर बोल रहा है तो परिसर होता है सबसे बड़ी संख्या घटा सबसे छोटी संख्या, तो सबसे बड़े 32 है, सबसे छोटा 6 है, तो दोनों घटा दो 26 आएगा, ठीक है ना। 26 हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, फटाफट मिला दो। अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, ठीक है ना। शेयर भी करो दोस्तों भी, जो भी मिला ले। इसका बोरा वर्ग चिन्ह, तो वर्ग चिन्ह दोनों जोड़ के भागा दो तो भागा देंगे 140 आएगा, कितना का 280/2 यानी 140, सी नंबर सही हो जाएगा। अगला क्या है, यदि 4 लगातार विषम संख्या का मान कितना है, 6 है। सबसे बड़ी संख्या क्या है, तो निकाले तो x बराबर 3 आया था, बड़ी संख्या में x + 6 क्या हुआ, बड़ी संख्या, तो बड़ी संख्या मेरा आ गया x + 6 यानी 3 + 6 करेंगे तो 9 आएगा, यानी बी नंबर मेरा सही हो गया है, ठीक है। अगला क्या है, अगला देखो बोला केंद्रीय प्रवृत्ति के माप क्या नहीं है, तो मार है, मारिका है, मारिका बहुलक है, लेकिन परिसर नहीं होता है, ठीक है, खाली यही तीनों होता है, ठीक है। 31 नंबर देखते हैं, देखो यहाँ बोल रहा है कि चक्कर लगाने पहिया का व्यास क्या होगा, तो त्रिज्या निकाले तो 14 आया था, तो पहिया का व्यास हो जाएगा 28, ठीक है ना। तो सी नंबर सही हो जाएगा। सब हम तुम लोग को सोल्यूशन पहले ही कर दिए, तुम लोग खाली मिलाते जाओ। कोस 90 - थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा होता है, तो इसका बी नंबर सही हो जाएगा। अगला आंसर को क्या है देख लेते हैं, तो अगला है हम लोग को थीटा बराबर 45 डिग्री है, तो बोला इसका मान क्या होता है, यहाँ 45 डिग्री मान रखो तो 1/√2 और 1/2 तो हो जाएगा, स्क्वायर करेंगे तो 1/2 - 1/2 तो 0 हो जाएगा। और बोलनी भेजो, ठीक है, ए बोल दी ओकरा रूट, नहीं तो तू लेते आ। √2 का बराबर है, तो √2 किसके बराबर है, तो कोस से 45 डिग्री का मान √2 होता है, तो इसका डी नंबर सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्या है, बोल रहा है कि यहाँ बोल रहा है कोस 32 बराबर x और कोस इतना, तो बोल रहा है कौन बड़ा होगा, तो जहाँ तक कोस का मान जितना छोटा रहता है उतना बड़ा होता है। कोस 0 का मान सबसे बड़ा होता है, तो यहाँ 32 छोटा है और 58 बड़ा है, तो x बड़ा हो जाएगा, y छोटा हो जाएगा, यानी ए नंबर सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर थीटा बराबर 45 डिग्री, तो बोल रहा है इसका मान, तो 1/sin² थीटा बराबर क्या होगा, तो कोसेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। 45 यहाँ रखो, 45 यहाँ रखो, तो इसका मान 1 हो जाएगा, इसका मान कोसेक 45 का मान √2 का √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 और 1 3 हो जाएगा, यानी सी नंबर सही हो जाएगा, ठीक है। तुम लोग खाली मिलाते जाओ। यहाँ पर बोल रहा है अथी है, तो इसको बोल लेंगे तो कोस 42 होगा, कोस 42 का मान निकालेंगे तो आएगा √100 - p² आएगा, ठीक है। सब हम तुम लोग को हल कर दिए, खाली तुम लोग मिलाते जाओ। और tan थीटा बराबर कितना है, 12/5, तो बोल रहा है कि sin थीटा बराबर क्या होता है, p/h होगा, तो p हो गया 12 और h निकालेंगे तो 13 आएगा, 12/13 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका हो जाएगा बी नंबर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन तुम लोग को है, ठीक है, शेयर लेकिन कर देना तुम लोग, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखो क्या है, tan थीटा बराबर क्या है, तो यहाँ पर दिया है p/q, तो tan थीटा बराबर होता है sin थीटा बटा cos थीटा, तो sin थीटा का मान हो गया p और cos थीटा मान हो गया q, तो देखो यहाँ पर रखें तो p² q² ऊपर में हो गया, sin के यहाँ पर p और cos के यहाँ पर q रखो, तो p² q² ऊपर में माइनस में यहाँ प्लस में हो जाएगा, तो यानी मेरा हो रहा है कौन, डी नंबर सही हो रहा है, ठीक है ना। अगला क्या है, अगला देखो इसका मान निकाले हैं, तो इसका मान निकाले हैं तो क्या आया था, तो इसके बराबर होता है कोसेक स्क्वायर थीटा और इसके बराबर होता है साइन स्क्वायर थीटा, दोनों गुना करने पर हमेशा 1 होता है, और बरमूल करेंगे तो भी वर्ग करेंगे तो भी 1 होगा, तो इसका 1 हो जाएगा, तो डी नंबर सही हो जाएगा। अगला क्या है, भाग एल्गोरिथम से बोल रहा है कि बताओ क्यू का मान क्या होगा, तो देखो क्यू का मान यहाँ 9 आ रहा है, कितना आ रहा है, 9 आ रहा है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है, अगला क्वेश्चन है 156 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक, तो देखो 2 कितना बार आया, 2 बार आया है, ठीक है, तो 2 पर पावर 2 हो जाएगा, तो 2 का घातांक 2 हो जाएगा, ए नंबर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या नहीं है, तो अपरिमेय संख्या ये वाला नहीं है, क्योंकि देखो √3 से √3 खत्म हो गया तो बचा √4 के बराबर 2 निकल जाता है, ठीक है, तो डी नंबर नहीं होगा। अगला क्वेश्चन मेरा क्या है, अगला है देख लो तुम लोग क्या है, 0.105 का बोल रहा है कि निम्नलिखित में कौन होगा पी एन अथी के रूप में, तो देखो यहाँ नीचे आएगा 1000 आएगा, और 1000 को तोड़ेंगे तो कितना होगा, तो 2 पर पावर 3 यानी 8 और 5 पर पावर 3 125, दोनों गुना करो तो 1000 आ जाएगा, यानी सी नंबर मेरा सही हो गया है। अगला बोला निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है, तो परिमेय संख्या ये हो जाएगा 100 का बरमूल 10 निकलेगा, तो बरमूल निकलेगा 10 20 हो जाएगा, तो बी नंबर परिमेय हो गया, ठीक है ना। अगला है निम्नलिखित किसका दशमलव प्रसार शांत होगा, शांत यानी 2n/5m के रूप में होगा, तो 1600 का आराम से हो जाएगा, ठीक है ना, तो 1600 यानी ए नंबर हो जाएगा हर, ठीक है ना। अगला क्या है, अगला है 2 धन पूर्णांक बोल रहा है कि इसका महत्तम सामर्थ्यक गुना लघुत्तम सामर्थ्यक का निश्चित संख्या का गुणनफल, जितना इसका मान होगा उतने इसका मान होगा, कट के 1 आ जाएगा, यानी ए नंबर मेरा सही हो जाएगा, ठीक है। तुम लोग मिलाते जाओ, ठीक है, अच्छा तक लाइक से सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है ना। कौन सहभाज का महत्तम सामर्थ्यक 1 आता है, तो किसका महत्तम सामर्थ्यक 1 आएगा, तो 18 और 25 का महत्तम सामर्थ्यक 1 आएगा, तो बी नंबर सहभाज संख्या है, ठीक है। फास्ट में बता रहे हैं कि तुम लोग फटाफट मिला लो, और साइंस में फिर भीड़ जाना है डालेंगे तो, ठीक है ना, और सारा सेट डालेंगे जिसका है जो मिला लेना। कौन यौगिक संख्या बोलते हैं अभाज्य संख्या को छोड़
छोड़कर, यानी जिसमें एक और खुद के अलावा किसी और से भाग लग जाते हैं कि इसमें एक और खुद के अलावा 7 से भी भाग लग जाएगा तो 21 मेरा यौगिक संख्या है। निम्न में से कौन अभाज्य है? तो अभाज्य 31 है जिसमें सिर्फ एक और खुद से भाग लगेगा, बाकी में किसी से भाग नहीं लगेगा। अगला है इतना का बोल रहा है क्या, रेखाखंड का मध्य बिंदु क्या है? तो जोड़ो तो 2 - 2 करेंगे 0 0 बटा 2 करेंगे तो 0 आएगा, फिर 2 - 2 और 2 जोड़ेंगे तो 0 0 बटा 2 करेंगे यह आएगा, यानी बी नंबर आ जाएगा जो मूल बिंदु का निर्देशांक हो गया। अगला क्वेश्चन मेरा क्या है, अगला है त्रिभुज के केंद्र का निर्देशांक पूछ रहा है। तो यहाँ देखो केंद्र का निर्देशांक दिले है और 2 गो शीर्ष दिया हुआ, तीसरा शीर्ष पूछ रहा है तो निकाले थे तीसरा शीर्ष। तो एक x बराबर 1 आया था, x बराबर एक मेरा 6 आया था, तो हो जाएगा 6 1, यानी सी नंबर सही हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। तो अगला क्वेश्चन मेरा है, यदि किसी त्रिभुज के शीर्ष के निर्देशांक इतना इतना है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? तो देखो खाली एक ये वाला x आ रहा है तो 4 खाली बचेगा, काट देंगे तो कितना आएगा? 2, हल कर लो तो 2 आएगा, ठीक है ना। हम हल करके यहाँ पर लिखे हैं। अगला क्या है, सूत्र पर बैठाएंगे तो सब कट के हो जाएगा 0, बाकी बार खाली 4 ला बचेगा, ठीक है। अगला बोल रहा है कि बीच की दूरी क्या होता है? बीच की दूरी निकालेंगे तो आता है √32, √32 का वर्गमूल करेंगे तो 4√2 आएगा, यानी बी नंबर मेरा सही हो गया है। अगला देखो क्या है, अगला देखो है कि ये बोल रहा है क्या, विभाजन सूत्र भी डायरेक्ट पूछा, सूत्र क्या होता है? अंतर विभाजन सूत्र होता है, ये वाला होता है, ए नंबर सही हो जाएगा। अगला देखो क्वेश्चन क्या है, अगला है यदि इतना दिया गया है, त्रिज्या इतना दिया गया तो त्रिज्या ऊंचाई क्या था? त्रिज्या ऊंचाई देखो निकाले तो 20 आया था, कितना आया था? 20 आया था। सब तुम लोग को पहले हम निकाल दिए, तुम लोग को मिलाते जाओ, ठीक है ना। अगला क्या है, अगला यहाँ पर देखो क्या है, यदि समान ऊंचाई वाला 2 बेलन का आयतन इतना 9:16 है तो देखो 3:4 आया था, तो बोल रहा है कि इसका पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा? तो इतने होगा, 3:4 होगा, ठीक है ना। तो यहाँ सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो क्या है, एक शंकु के पूर्ण सतह का क्षेत्रफल यहाँ पर 18 मीटर स्क्वायर दिया हुआ है, बोल रहा है इसका और यानी इसका मान दिया हुआ 18 और यहाँ पर त्रिज्या ऊंचाई देखो क्या है, तो आर को मान लिया x और त्रिज्या ऊंचाई को दोगुना कर दिया, जब सोल्व किए तो मेरा आया था कितना? तो मेरा यहाँ आ रहा है 6, पायर स्क्वायर का मान कितना आ रहा है? 6 आ रहा है, ठीक है ना। तो 6 मीटर स्क्वायर हो गया है। थोड़ा ये क्वेश्चन में दम था, हार्ड था, तुम लोग से नहीं बना होगा। 2 गोले का आयतन का अनुपात क्या था? तो इतना है। तो बोल रहा है इसका क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा? तो क्षेत्रफल तो इसका त्रिज्या का अनुपात 2:3 हो जाएगा, घनमूल करेंगे तो फिर इसका बर्गमूल करेंगे तो 4:9, यानी डी नंबर सही हो जाएगा, ठीक है। अगला है किसी गोले का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल इतना है, तो बोल रहा है गोले का व्यास क्या होगा? तो त्रिज्या निकाले तो 7 आया था, गोले का व्यास 14 हो जाएगा, ठीक है ना, यानी बी नंबर सही हो जाएगा। तो त्रिज्या पूछा कि व्यास, इस पर ध्यान देना है, नहीं तो गलती मार देना, त्रिज्या निकाल के मार देगा तो गलती हो जाएगा। एक संख्या 54 है, महत्ता संख्या उतना शतक दिया गया है, तो बोला दूसरी संख्या तो 54 से भागा दे दो, तो भागा देने पर कितना आ रहा है? तो देखो यहाँ पर काट उठ के आया मेरा कितना? तो मेरा आया है 81, ठीक है ना। तो इसका 81 हो जाएगा, डी नंबर हो जाएगा। पहली संख्या को दूसरी संख्या का किए हैं, अब बटा 54 की है तो आ गया है। संख्या इतना का बोला, महत्ता संख्या कितना होगा? 3 हो जाएगा, महत्ता संख्या इसका निकाल लो, 3 हो जाएगा, महत्ता संख्या निकालना कोई भारी बात नहीं है। यहाँ पूछ रहा है विषम, तो विषम होता है जब एक लास्ट में जुड़ता है, तो यानी सी नंबर सही हो जाएगा, ठीक है ना। अगला क्या है, अगला है मेरा कि प्रत्येक परिमेय संख्या होती है, प्रत्येक परिमेय संख्या वास्तविक संख्या है, वास्तविक संख्या के प्रकार ही परिमेय संख्या तो है, तो इसका डी नंबर सही हो जाएगा। प्रत्येक परिमेय संख्या वास्तविक है और परिमेय संख्या भी वास्तविक है। 22 क्या है? तो परिमेय संख्या है, लेकिन पाई पूछेगा तो परिमेय है, तो इसका परिमेय संख्या हो जाएगा। अगला क्या है, अगला द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या कितनी? द्विघात बहुपद का 2 शून्यक होता है और लेखिक का 1 होता है और त्रिघात का 3 होता है, सब पता है। चलो अगला क्या है, निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है? तो बटा में x है तो ये बहुपद नहीं है, बाकी सब मेरा बहुपद है, ठीक है ना। अगला क्या है, अगला है इसका बोल रहा है कि घात क्या होगा? PS का घात 7 है तो ऊपर में घात तुम्हारा 7 है, वो देखो यहाँ पर ऊपर में घात कितना है? तो ऊपर में घात 7 है और नीचे में घात कितना है? 3, तो नीचे में घात 3 है, तो जब यहाँ भागा पड़ेगा तो पावर घटता है, 7 में 3 जाएगा तो 4 आएगा, ठीक है ना। तो 4 यहाँ पर आ जाएगा पावर, क्योंकि भाग में पावर घटता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन मेरा क्या है, अगला बोल रहा है कि इसका शून्यक -2 है तो PS का गुणनफल क्या होगा? तो घटा के लिखते हैं तो माइनस माइनस फिर प्लस हो जाएगा, तो x + 2 हो जाएगा, तो यानी बी नंबर मेरा सही हो जाएगा। अगला है शून्य का हो तो अल्फा इंटू बीटा और c/a करेंगे तो c/a यानी 1/1 तो 1 होगा, यानी बी नंबर मेरा सही हो जाएगा। के किस मान के लिए द्विघात समीकरण के मूल समान है? तो के मान निकाले हैं तो के स्क्वायर बराबर कितना है? तो 4 आया, अधिक के यहाँ पर ध्यान दो, के स्क्वायर बराबर या 4 × 4 आया तो 16 आया था, तो के बराबर हो जाएगा +-4, यानी बी नंबर मेरा सही हो जाएगा। अगला क्या है, अगला यहाँ पर x - y बराबर 6 है और बोला x y का मान बताओ, तो इसका जब मान निकाले थे तो x y का जो मान आया था वो आया था इधर 2, जब -2 गए तो कट गया तो -3 आया था, ठीक है ना, निकाल के हम बता रहे हैं, ठीक है। द्विघात समीकरण 100% से सही है। इसका बोला मूल क्या हुआ था? मूल जब इसका निकाले थे तो इसका मूल जो है -6 और 3 रखने पर ये सही हो जाता है, तो -6 और 3 देखो, -6 यहाँ पर रखो तो सेट खा जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है ना, और फिर +3 रखो तो 3 रखने पर भी सेट खा जाता है, तो यानी ये मेरा ए नंबर सही हो गया है। अगला है द्विघात समीकरण इतना के मूल की प्रकृति क्या है? तो मूल की प्रकृति निकाले तो डी हो आता है, छोटा आ रहा है 0 से, यानी इसका मूल हो गया ओ वास्तविक, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित कौन समानता श्रेणी नहीं है?
समांतर श्रेणी कौन नहीं है? तो देखो एक तो खाली तुम्हारा ई समांतर श्रेणी ना होता, बाकी सब समांतर श्रेणी है। इसमें भी अंतर करो तो 24 का अंतर आएगा, इसका भी अंतर करो तो √2 का अंतर आएगा। इन्हें सब समांतर श्रेणी है, लेकिन डी नंबर नहीं है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, यदि किसी समांतर श्रेणी का nवां पद ई है तो बोल रहा है कि इसका सामांतर कितना होगा? तो पहला पद 2 हुआ, दूसरा पद -1 हुआ, तो घटाए तो कितना हो गया? -1 घटा -2 तो -3 हो रहा है, यानी बी नंबर मेरा सही हो रहा है, ठीक है। और तुम लोग को अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लेना, जो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लेना, दोस्तों भी शेयर करना। कौन सा पद शून्य बोल रहा है? तो कौन सा पद जब शून्य निकाले तो आठवां पद मेरा आया था शून्य, यानी बी नंबर सही हो गया है। अगला क्या है? अगला मेरा क्या है देख लो। तो अगला है समांतर श्रेणी इतना 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 का चौथा पद क्या है? चौथा पद क्या हो जाएगा? तो चौथा पद जब निकाले थे तो 4√7 इसका यानी 112 होगा, ठीक है। 16 बड़ी उत्तर से, यानी डी नंबर हो गया मेरा, ठीक है। अगला मेरा क्या है? तो बोल रहा है इसका, तो इसका जब ए का मान निकाले थे तो आया था 6×2=8, 8/3 आ रहा है, 6×2=8। इसका जब निकाले थे यहाँ पर, यहाँ सॉरी यहाँ नीचे निकला हुआ तो 4/3 आ रहा है। कितना आ रहा है? 4/3। 2a बराबर 8/3, तो a बराबर 4/3, इसका आंसर हो जाएगा 4/3 हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। अगला देखो यहाँ पर क्या है, यदि कि समांतर श्रेणी का प्रथम पद इतना इतना है तो सूत्रव्य डायरेक्ट पूछ दिया। सूत्रव्य डायरेक्ट ये होता है, योगफल का ये वाला होता है, सी नंबर होता है। अगला क्वेश्चन मेरा है, यदि किसी बारंबारता सारणी का माध्य कितना 27 है और माध्यिका इतना तो बहुलक वाला सूत्रव्य क्या आता है? 3 गुना माध्यक का -2 गुना माध्य 45 आ रहा है। जब सोल्व किए तो सी नंबर सही हो गया है। अगला है मेरा है, असंभव घटना प्रायिकता 0 होता है और निश्चित घटना प्रायिकता 1 होता है, और प्रायिकता का मान 0 और 1 के बीच में होता है, 0 1 भी हो सकता है। अगला है पी का मान बोल रहा है क्या होता है? तो पी का मान बताए थे 0 1 के बीच में, और 0 1 भी हो सकता है, सी नंबर सही हो गया है। अगला मेरा क्या है, यदि किसी खेल के जीतने का प्रायिकता 0.4 है तो हारने प्रायिकता क्या होगा? तो हारना तो 1 में से घटा दो, 0.6 हो जाएगा, ठीक है ना। अगला क्या है? अगला मेरा है फटाफट, दो सिक्के के युगपत समीकरण के शीर्ष नहीं आने का, तो दो सिक्का को उछाले लेते, दोनों मान लो आ गया टेल है, तो हेड नहीं आया तो एगो हो गया, ठीक है ना। और कुल कितना आएगा? तो 4 परिणाम आएगा, तो 1/4 हो जाएगा, यानी बी नंबर मेरा सही आ जाएगा, ठीक है ना। निम्नलिखित किस घटना की प्रायिकता नहीं हो सकता है? तो प्रायिकता का मान 0 छोटा यानी माइनस में, और 1 से बड़ा नहीं होगा, तो 1 से बड़ा ये 1.5 है तो 1 से बड़ा है तो ये नहीं होगा, ठीक है ना। अगला क्या है? अंतः स्पर्श करने वाला 2 वृत्त, अंतः स्पर्श करेगा, देखो अंतः स्पर्श करेगा तो यहाँ पर खाली 2 गो स्पर्श रेखा खिंचाएगा, तो 2 गो हो जाएगा, ठीक है। अगला क्या है? अगला क्वेश्चन मेरा है कि इतना का मान पूछा, जिसका मान निकाले थे तो आया था √16, 16 वर्गमूल कितना आया था? 4 आया था, यानी बी नंबर है। इसका थोड़ा अल्टर क्वेश्चन पूछ लिया, लेकिन हम निकाल के बता रहे हैं 100% सही है। अगला बोरा 89 नंबर क्या है? इसका प्रथम 11 पदों का योग क्या है? 11 पदों का योग कितना है? 242 आया था, निकाल चुके हैं, देख लो यहाँ पर। अगला क्वेश्चन मेरा क्या है? अगला क्वेश्चन मेरा यहाँ पर है कि यदि किसी अर्धगोला का त्रिज्या r है तो संपूर्ण पृष्ठफल क्या होता है? तो 4πr² होता है, सूत्रव्य डायरेक्ट पूछ दिया गया है, ठीक है। तो उन लोग का क्वेश्चन थोड़ा मतलब था, दम था, ठीक है ना। इतना बोल रहा है, इसका मान क्या होता है? इसका मान होता है c/a होता है, तो c/a करेंगे तो -3/6 यानी -1/2 आएगा, यानी सी नंबर आ जाएगा, ठीक है ना। अगला इसका बोल रहा है कि इसका मान बताओ, तो इसका मान तुम लोग इसको देखो, यहाँ पर हम समीकरण अथी कर दिए हैं, और इस समीकरण को सोल्व करके अल्फा बीटा मान जो निकलेगा यहाँ रख के पुट करके निकालना पड़ेगा, तो निकाल लेना, ठीक है ना। ये अभी हल हम नहीं किए थे, हल करेंगे तो टाइम लग जाएगा। एक तो तुम छोड़ दिए हैं, ऐसे तुम लोग को दूसरा सेट में बता देंगे हल करेंगे तो। इतना का शून्य के व्युत्क्रम क्यू का मान बताओ, तो क्यू का जब मान निकालेंगे तो देखो यहाँ पर हो जाएगा क्या? अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a, तो c/a यहाँ पर किए हैं, अल्फा इंटू बीटा करेंगे तो 1 आएगा, क्योंकि एक दूसरे को उल्टा है, तो क्यू बराबर -1 हो जाएगा, ए नंबर सही हो जाएगा। अगला क्या है? अगला है द्विघात बहुपद इतना का शून्यक -2 और 6 है, तो बोल रहा समेत, तो बोल रहा है क्या? एक द्विघात बहुपद है जिसके शून्यक, तो द्विघात बहुपद क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर किसा शून्यक है? तो -2 और +6 इसमें रखो, तो -2 रखने पर 0 आ जाएगा और 6 रखने पर भी 0 आ जाएगा, यानी ए नंबर सही हो जाएगा, ठीक है ना। अगला क्या है? लेखिक समीकरण युग्म इतना के कितने हल होंगे? तो देखो यहाँ पर शुरू में बराबर हो रहा है, लेकिन लास्ट में हो जाएगा कितना? तो लास्ट में हो जाएगा 2/5 हो जाएगा, जो बराबर नहीं होगा, इसलिए लास्ट में बराबर नहीं हो रहा है, तो कोई हल नहीं होता है, और ये विरोधी समीकरण कहलाता है। अगला क्या है कि किस मान के लिए इतना इतना का द्वितीय हल होगा? तो के बराबर देखो निकाले थे तो बराबर नहीं होना चाहिए 6 का, यानी बी नंबर सही हो जाएगा। अगला है दो रैखिक समीकरणों के यदि समांतर रेखा है तो हल कितना होगा? समांतर है तो कहीं ने काटा कहीं ने काटा तो एक भी हल नहीं होगा, यानी शून्य हल होगा, ठीक है ना। अगला क्या है? तो ये 100 क्वेश्चन 97, 3 क्वेश्चन और बचा हुआ है। क्या है? y बराबर -4, तो इसका तो y बराबर जब -4 है तो बोल रहा है क्या? तो मान लो कि यहाँ पर y में अक्ष में क्या 4, तो यहाँ पर खींचेंगे तो x के समांतर होगा, तो y बराबर कुछ दिले रहेगा तो x के समांतर होता है, तो x के समांतर हो जाएगा। अगला है इसका, तो इसको जब हल करेंगे तो इसको हल करने पर देखो क्या आएगा? तो किसको रखने पर? तो x बराबर -2 और y बराबर 5 रखो, तो यहाँ पर 11 आ जाएगा और यहाँ पर -24 आ जाएगा, तो डी नंबर मेरा सही है। ऐसे लुप्तीकरण भी द्वारा सोल्व कर लो तब भी वही आएगा, ठीक है ना। इसमें बड़ा द्विघात समीकरण नहीं है, तो द्विघात समीकरण कौन नहीं है? तो ये तो मेरा द्विघात समीकरण हो जाएगा, यहाँ पर भी द्विघात समीकरण हो जाएगा। यहाँ देखो क्या होगा? x गुना x हो जाएगा, और यहाँ पर भी x गुना x हो जाएगा, दोनों घट के खत्म हो जाएगा, तो सी नंबर द्विघात समीकरण नहीं होगा। अगला क्वेश्चन मेरा क्या है? अगला 16 क्वेश्चन हो गया है।
इस प्रकार 100 ऑब्जेक्टिव तुम लोग को खत्म हो गया। अच्छा लगा वीडियो तो लाइक जरूर कर लेना, सब्सक्राइब जो नहीं किया अभी तक सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है ना। और बताओ तुम लोग को कितना ऑब्जेक्टिव सही हुआ है, ठीक है ना, बता दो। और जो मेरे पास नया सेट आएगा उसको हम भेज देंगे। अगर किसी पास मेरा व्हाट्सएप नंबर है तो उसका पीडीएफ बना के भेजो, ठीक है ना, ऐसे नहीं भेजो, पीडीएफ बना के भेज दो, उसका भी सोल्यूशन दे देंगे, ठीक है ना। और साइंस वाला भी अपलोड करेंगे बहुत जल्दी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार। थैंक्स।